नमस्कार साथी। केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पढ़ रहे हैं शकुनी का प्रवेश। अब अभी तक जो भी लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध लेने के के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूं कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूंगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मैं मन से क्रोध की एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन, दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। लड़ाई झगड़ा ना हो और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यज्ञ समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन को खाया जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा परम मित्र बने हैं। इस सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असहाय हो उठा। पांडव के सौभाग्य की याद उसकी जलन बढ़ने लगती थी। अपने महल के कोने में इस भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसके बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। बेटा, यूं चिंतित और कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को बोला, ना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं। पांडव ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। उनका अधिकार था, वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडव की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तो किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन्हीं साथियों की सहायता से संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर ही चढ़ाई क्यों नहीं कर दें? शकुनी ने कहा, युद्ध की बात ही न करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तो ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पा जा सके। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी, आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर खेल का बड़ा शौक है, तो उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दे तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते हो कि मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खोलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीन कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए।
शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूं, वह बड़ा समझदार है। मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूं। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर की सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल बैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यही राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद नहीं किया है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिरकार धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दी। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। विदुर बोले, राजन सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उसकी असीम स्नेह उसकी कमजोरी थी, यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। तो बने रहिए इसी श्रृंखला में, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। रहिए जो लोग चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। जय